Battle Through the Heavens God, The Flame Emperor Volume 4 Chapter 2120 The Servant of Heaven, The Golden Wheel Titan। चिकित्सा जगत की दूरी में सुनहरे आफ्टर ग्लो की एक किरण धीरे धीरे उगते सूरज की तरह उठती है और मौन और प्राचीन उतार चढ़ाव फैल जाते हैं। पूरा दवा उद्योग एक अभूतपूर्व गिरावट का सामना कर रहा है और यहाँ तक कि लाल कपड़े पहने आर्क बिशप लेसी से शुरू हुआ आतंकवादी हमला आसानी से इस रहस्यमय सदमे के तहत नष्ट हो गया था और किसी भी लहर को प्रेरित नहीं कर सका। टाइटन्स। थोड़ी देर बाद लेसी की गहरी आंखों ने दूर से देखा, लेकिन एक सांस लेने के बाद उसने धीरे धीरे चार बेहद अजीब शब्द कहे और उसकी आवाज संदेह से भरी हुई थी। चारों ओर देखते हुए 100 मीटर की ऊंचाई वाला एक विशाल शरीर दवा की दुनिया के किनारे से धीरे धीरे और लगातार चल रहा है। वह एक इंसान की तरह है जिसमें 4 अंग, शरीर और मन हैं, लेकिन वह शरीर और उसके शरीर के ऊपर एक के बाद एक आने वाली रहस्यमय शक्ति उसकी आभा को यहाँ हर किसी से श्रेष्ठ बनाती है। टाइटन जैसा विशालकाय प्राणी चिकित्सा परिवार में क्यों दिखाई देता है? इसके अलावा चिकित्सा की दुनिया को आयामी प्रिज्म द्वारा पूरी तरह से कैद कर दिया गया है और बाहरी दुनिया से यहाँ प्रवेश करना असंभव है। अब तक केवल एक संभावना है। यह आदमी खुद दवा परिवार का काम है। टाइटन। जब दानव जियाओ यान ने शब्दों को सुना तो उसने तुरंत कुछ सोचा और उसने सुनहरी सुबह के सूरज को भी देखा जो धीरे धीरे दूरी में आ रहा था। ये वास्तव में अप्रत्याशित है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपका याओ परिवार हमारे पवित्र संत के प्रतिबंध की अवहेलना करेगा और इन जादुई जानवरों को उठाएगा जो प्राधिकरण के बिना मानव जीवन को खतरे में डाल सकते हैं। लेसी के हाथ की एक लहर के साथ उसके पूरे शरीर पर प्रकाश की चमक दिखाई दी और फिर यह पूरी तरह से प्रकाश के पर्दे में बदल गया और याओ वान को एक उग्र दृष्टि से देखते हुए गिर गया। पैट्रियार्क, यह आदमी सही नहीं लगता। ये स्पष्ट रूप से एक टाइटन विशाल नहीं है। हालांकि कुछ उच्च स्तरीय चिकित्सा कबीले के नेता इसे जानते थे। उन्होंने विशाल काली छाया को देखा जो दूर से करीब और करीब हो रही थी, लेकिन वे हैरान थे। टाइटन के दिग्गज वास्तव में अपने दवा परिवार द्वारा उठाए गए जानवर हैं, लेकिन आकार में 100 फीट जितना ऊंचा ऐसा रहस्यमय प्राणी कभी नहीं हुआ है। यद्यपि इस तरह का प्राणी टाइटन्स के समान है, ये टाइटन्स की तुलना में कई गुना अधिक अत्याचारी है। सुनहरा प्रकाश पैटर्न उगते सूरज की चिलचिलाती धूप की तरह अंतहीन चमक बिखेरता है। टाइटन विशाल। क्या ये टाइटन्स के बीच अधिपति है? गोल्डन व्हील टाइटन। याओ वानवान की आंखें शुरुआत में डर से अब उग्र पागलपन में बदल गईं। उसका शरीर कांप रहा था और उसकी पुरानी आंखें अंतहीन कट्टरता से भरी हुई थीं। सोना। गोल्डन व्हील टाइटन। शब्दों को सुनकर याओ परिवार के वरिष्ठ सदस्य खुद से बड़बड़ाए और एक अवर्णनीय उत्साह भरा। डोंग डोंग डोंग। अनगिनत लोगों ने लाल कपड़े पहने आर्कबिशप से अपनी नजरें हटा ली और धीरे धीरे दूर से सुनहरी सुबह की धूप को देखा। सुनहरी चमक वास्तव में पहले एक उगता हुआ सूरज था, लेकिन धीमी गति से परिवर्तन के बाद ये चिलचिलाती धूप में बदल गया, जैसे एक विशाल टाइटन के सिर के पीछे पहियों का एक सुनहरा समुद्र तैर रहा था, जो एक भयानक आभा ले जा रहा था, धीरे धीरे दवा से दूर हो रहा था। दुनिया का किनारा आ रहा है। इस दृश्य की उपस्थिति के साथ पूरा आकाश किसी अज्ञात कारण से बिखर गया और यहाँ तक कि उन दुर्लभ स्वर्ग और पृथ्वी ऊर्जाओं को भी जीवन शक्ति का स्पर्श प्रसारित कर रहे थे। चिलचिलाती सुनहरी धूप सभी प्राणियों को नीचा दिखाने के लिए एक तारांकन उतरने की तरह है और सुनहरी सांस इतनी समृद्ध है कि अनगिनत लोग अपनी आंखें नहीं खोल सकते हैं। बड़ा भाई। सुनहरी चिलचिलाती धूप से धीरे धीरे हल्की आवाज निकली। यह एक लड़के की आवाज थी और ये थोड़ा परिचित लग रहा था। दवा पथरी वापस आ जाती है? दानव जियाओ यान बड़बड़ाए बिना नहीं रह सका। बड़े भाई, यह मैं हूँ। मैं ठीक हो गया हूँ, इसे अगली बार मुझ पर छोड़ दें। छोटे लड़के की आवाज सुनाई दी और अचानक सुनहरा चिलचिलाती धूप पूरी तरह से नष्ट हो गई और आकाश ऊंचे दिग्गजों की एक जोड़ी पूरी तरह से दुनिया की आंखों में दिखाई दी। याओ शिगुई विशाल टाइटन के कंधों पर खड़ा था और यहाँ तक कि उसकी सांस में भी अत्यधिक परिवर्तन हुए थे और उसके शरीर के पीछे एक रसातल जैसी कमजोर आत्मा छाया मंडरा रही थी।
ये पवित्र आत्मा की शक्ति है। ये वास्तव में गोल्डन व्हील टाइटन, यह एक शक्तिशाली राक्षस है जो पुनर्जन्म स्तर के बराबर है, और यह परिवार वास्तव में बाघ को छिपा रहा है, अजगर को छिपा रहा है। कुछ शक्तिशाली दिमाग कांपती आवाजों के साथ कहे बिना नहीं रह सके। स्वर्ग का नौकर, गोल्डन व्हील टाइटन, यह आपके पवित्र दर्शन से बचाने के लिए हमारे दवा परिवार का ट्रम्प कार्ड है। एक पल में याओ वान बड़े उत्साह के साथ दहाड़ा। बड़ा आदमी, चलो चलते हैं। लाल कपड़े पहने आर्कबिशप लेसी भी उन सहयोगियों में से एक थे जिन्होंने उस समय डैडी की मौत का कारण बना था। याओ शिगुई गोल्डन व्हील टाइटन विशाल के कंधों पर धीरे से बैठ गया, अपने सिर को थोड़ा नीचे किया और उसके कान से बात की। हो, मूल रूप से शांत गोल्डन व्हील टाइटन विशाल का याओ शिगुई द्वारा कहा गया था। विशाल की आंखें लेसी पर टिकी थी। एक अवर्णनीय उत्पीड़न बह गया, और यहाँ तक कि विशाल के पीछे सुनहरा पहिया समुद्र भी फट गया। एक अनियंत्रित हिंसक घुटन। सोने का पहिया टाइटन विशालकाय, आकाश का सेवक, शक्ति का प्रतिनिधि। हालांकि यह एक इंसान की तरह दिखता है, लेकिन यह एक प्रकार का राक्षस है। इसकी ताकत शायद ड्रैगन परिवार में 9 ड्रैगन राजाओं के अतिरिक्त है, और बहुत कम राक्षस हैं जो इसका सामना कर सकते हैं। चूंकि आप ऐसा करने पर जोर देते हैं, इसलिए आप केवल यहाँ पूरी तरह से नष्ट हो सकते हैं। लेसी आश्चर्यचकित नहीं है, यहाँ तक कि गोल्डन व्हील टाइटन के शॉट के साथ वह यहाँ बसने के लिए पर्याप्त आश्वस्त हैं। गोल्डन व्हील टाइटन की ताकत लगभग उतनी ही है जितनी पहले पुनर्जन्म रैंक में मनुष्यों की होती है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि ताकत कितनी अत्याचारी है, इसकी तुलना उनके पवित्र सी लाल कपड़े वाले आर्कबिशप लेसी के साथ नहीं की जा सकती है। उल्लेख नहीं है कि उसके पास स्वर्गदूत पंख हैं। 3 प्रथम पुनर्जन्म रैंक स्वयं लड़ने के लिए पर्याप्त है। बूम! गोल्डन व्हील टाइटन ने अचानक अपनी हथेली उठाई। हथेली पर प्राचीन और रहस्यमय चट्टान पैटर्न की लगभग परतें, और अचानक लेसी की ओर विस्फोट किया। PFFT, उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और उसे जोर से पटक दिया, और अचानक एक अराजक सुनहरा सूरज बन गया, जो जमीन से उठ रहा था, एक भयानक शक्ति ले जा रहा था जिसने दुनिया को चीर दिया और लेसी की ओर दहाड़ा। सुनहरे सूरज में सुनहरे पहियों वाले टाइटन विशालकाय की विशेष शक्ति होती है। बस इस तरह के एक झटके के साथ, यहाँ तक कि एक साधारण पुनर्जन्म पावरहाउस शायद पूरी तरह से नीचे गिर जाएगा। ये वास्तव में एक लंबा समय है कि मैं इतना उत्साहित नहीं हूँ। शिकार करो, एंजल विंग्स। इस पल में लेसी ने गोल्डन व्हील टाइटन द्वारा छोड़े गए सुनहरे सूरज को भी महसूस किया। निहित शक्ति बहुत अत्याचारी थी। शरीर के पीछे एक 4 पंख वाले स्वर्गदूत के पंख हल्के से दिखाई दिए, और सर्वोच्च आभा का एक दौर टाइटन विशाल से आगे निकल गया। आओ, इस समय दुनिया चुप है, और ऐसा लगता है कि दुनिया भी मंद हो गई है, क्योंकि वे इस कीमत की भयानक शक्ति से डरते हैं। 4 पंखों वाले बैंगनी स्वर्गदूत पंख। दानव जियाओ यान के शिष्य हिंसक रूप से सिकुड़ गए, और उन्होंने अविश्वास में कहा, लेसी की ताकत पहले पुनर्जन्म रैंक पर होनी चाहिए, लेकिन एंजल के पंखों की वृद्धि के साथ वह अस्थायी रूप से दूसरे पुनर्जन्म रैंक में टूट गया, और उसकी लड़ाकू शक्ति ने गुणात्मक छलांग हासिल की है। केवल पहले पुनर्जन्म के बीच की खाई को कम मत समझो। एक प्रथम स्तरीय पुनर्जन्म दर्जनों पावरहाउस से आसानी से निपटने के लिए पर्याप्त है जो अभी पुनर्जन्म चरण में प्रवेश कर रहे हैं। 4 बैंगनी परी पंखों के आशीर्वाद के साथ लेसी एक ही समय में जुना, याओ वान और गोल्डन व्हील टाइटन से निपटने के लिए पर्याप्त है। ऐसा होता है कि मेरे पवित्र शहर में एक सभ्य अभिभावक का अभाव है, और आज जापानी संप्रदाय आपको शिकार करने के लिए यहाँ है। 4 बैंगनी परी पंखों से धन्य लेसी का पूरा व्यक्ति उज्ज्वल दिखता है, और यहाँ तक कि उसके शरीर के ऊपर की आभा भी बेहद अवास्तविक हो गई है, एक सम्राट की तरह जो अभिमानी है। बूम! 4 बैंगनी परी पंखों को हवा दी गई, और लेसी के सामने एक आयामी तूफान भी बन गया। थोड़ी देर बाद आयामी तूफान और सुनहरे सूरज ने हिंसक रूप से छुआ, जिससे अनगिनत ऊर्जा तरंगे पैदा हुई। एक समय के लिए नोडा की दवा की दुनिया दोनों की शक्ति से उलट पुलट हो गई थी। यह इस तरह से काम नहीं करता है। दानव शियाओ यान को सांस लेने का थोड़ा सा मौका मिला,
लेकिन लेसी के शरीर पर 4 स्वर्गदूत बैंगनी पंखों को देखकर वह भी समझ गया। गोल्डन व्हील टाइटन विशाल जैसे स्वर्ग के सेवक उसे पूरी तरह से हरा नहीं सकते हैं। पवित्र सी कार्डिनल लेसी, 4 स्वर्गदूत बैंगनी पंख बहुत भयानक हैं। एक समय के लिए जियो यान का दिल एक साहसिक कदम अचानक उभरा। Battle Through the Heavens God, The Flame Emperor Volume 4 Chapter 2121 Crazy Thoughts, Holy Flames and Demons. टाइटन गोल्ड व्हील, मार डालो मारो। याओ शिगुई गोल्डन व्हील टाइटन जायंट पर चुपचाप बैठे थे, जैसे कि दोनों बहुत अच्छे साथी थे, हर समय उनकी देखभाल कर रहे थे, और यह याओ शिगुई की मदद के कारण था कि गोल्डन व्हील टाइटन जायंट हालांकि ताकत और लेसी में एक बड़ा अंतर था, लेकिन वह कभी नहीं हारा। अंतहीन सोने का पहिया शानदार ढंग से खिल गया, बिना किसी संदेह के टाइटन्स की दिव्य शक्ति को प्रकट किया। डोंग डोंग डोंग, आकाश के ऊपर, लेसी के पीछे 4 स्वर्गदूत बैंगनी पंख अद्वितीय सुनहरी प्रतिभा के साथ चमकते थे, और हर बार जब वे गोल्डन व्हील टाइटन की सर्वोच्च दिव्य शक्ति के साथ टकराते थे, तो वे बेहद चमकदार ऊर्जा तरंगों के साथ बाहर निकल जाते थे। भाई जियाओ यान, आप और क्या कर सकते हैं? नीचे, जुना की गुलाबी मुट्ठी कसकर जकड़ी हुई थी। इस समय, उनके पास जियाओ यान पर अपनी उम्मीदें लगाने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। दानव जियाओ यान ने कुछ नहीं बोला, लेकिन चुपचाप दोनों के बीच भयंकर युद्ध को देखा। गोल्डन व्हील टाइटन और लेसी अटूट रूप से लड़ रहे हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि गोल्डन व्हील टाइटन किस भयानक विनाशकारी शक्ति का विस्फोट करता है। यह आसानी से 4 स्वर्गदूत बैंगनी पंखों द्वारा उछल जाएगा और वास्तव में स्वर्गदूत के शरीर को चोट नहीं पहुंचा सकता है। 4 बैंगनी स्वर्गदूत पंखों की शक्ति, लेसी के पहले पुनर्जन्म स्तर की ताकत के साथ मिलकर, अब लेसी अजेय प्रतीत होती है। जियाओ यान, मुझे डर है कि मैं इस मामले को केवल आप पर छोड़ सकता हूँ। याओ वान वान, जो बगल में था, ने अपनी आंखों को कसकर सिकुड़ दिया और बहुत गंभीरता से कहा, भाई जियाओ यान, मैं आपको पवित्र लो उधार दे सकता हूँ। इतनी सारी पवित्र ज्वालाओं के सम्मिलन के साथ, मुझे डर है कि यह हमारा आखिरी मौका होगा। जुना ने भी धीरे से बात की, उसकी आवाज में तात्कालिकता का संकेत था। गोल्डन व्हील टाइटन दिग्गज लेसी का सामना नहीं कर सकत है। जुना और याओवान, 2 अस्थायी प्रथम स्तरीय पुनर्जन्म स्तर के पावरहाउस को कार्रवाई करनी चाहिए। कोई रास्ता नहीं। लेसी की ताकत दोहरे पुनर्जन्म के बराबर है, भले ही हमारी पवित्र लो विलीन हो जाए, यह उसे थोड़ा सा भी हिला नहीं सकती है। यद्यपि पवित्र लो की शक्ति अत्याचारी है, लेकिन इसका कास्ट के साथ बहुत कुछ करना है। अगर मैं आपके शरीर की ताकत के साथ जुड़ सकता हूँ, तो मुझे लेसी को खत्म करने के लिए पर्याप्त आत्मविश्वास है, लेकिन दुर्भाग्य से मेरे पास अब समय नहीं है। शियाओ यान ने अपना सिर हिलाया। जब से याओ शिगुई दिखाई दिया, जियाओ यान स्थिति के अंतिम समाधान के बारे में सोच रहा है। यद्यपि पवित्र ज्वालाओं का सम्मिलन अत्याचारी है, जियाओ यान जानता है कि पुनर्जन्म के तहत कोई अजेय अस्तित्व नहीं है, लेकिन लेसी एक वास्तविक प्रथम स्तरीय पुनर्जन्म पावरहाउस है। एंजल विंग्स के आशीर्वाद के अलावा, दूसरे पुनर्जन्म स्तर की भयानक लड़ाकू शक्ति, जब तक जियो यान के पास अब अमर पूर्णता से लड़ने वाले 8 सितारा की ताकत नहीं है, पवित्र लो सम्मेलन के पास उसके लिए कोई प्रतिष्ठा नहीं होगी। लेकिन फिर, हम पूरी तरह से यहाँ रहेंगे। उन जुजी और अन्य लोगों ने भी नाक भान सिकुड़ी, और अब वे बहुत कुछ नहीं कर सकते। 8 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल्स के अंतिम चरण में उनकी ताकत के साथ, अगर वे पुनर्जन्म की लड़ाई में हस्तक्षेप करते हैं, तो मुझे डर है कि वे एक पल में एक अलग जगह पर होंगे। बस कोशिश करो। शुक्र, सीनियर्स, कृपया मेरे लिए 3 मिनट के लिए लड़ो। जियाओ यान ने समय बर्बाद करने की हिम्मत नहीं की, वो अचानक बैठ गया। गहरे हरे रंग का राक्षसी रक्त लगातार भाप की तरह बढ़ रहा था, उसके चारों ओर घूम रहा था, असामान्य रूप से बुरा लग रहा था। उसके बाद, जियो यान के शरीर में पवित्र ज्वालाओं के सम्मिलन का उत्पाद भी एक साथ बेचैन हो गया। सभी ने देखा कि इस समय, जियाओ यान का शरीर, एक गहरे हरे रंग की बुरी ऊर्जा और एक पवित्र एम्बर लॉ, धीरे धीरे जियाओ यान के शरीर में हलचल हुई। दोनों आभा अच्छे और बुरे दोनों हैं,
लेकिन वे एक दूसरे के विरोधी हैं, और चूंकि ये दोनों ताकतें जियाओ यान के शरीर से उभरी, इसलिए जियाओ यान के शरीर पर राक्षसी शक्ति बेहद हिंसक उतार चढ़ाव के साथ फूट पड़ी। शैतान की शक्ति और पवित्र लौ की शक्ति विरोध और गतिरोध प्रतीत होती है, और वे आश्वस्त नहीं हैं। ये दो शक्तियां चरम शक्तियां हैं, और वे एक दूसरे के प्रति शत्रुतापूर्ण हैं। यदि कोई अच्छा समाधान बिंदु नहीं है, तो मुझे डर है कि दानव जियाओ यान पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। पवित्र लौ और दानव का सम्मिलन। भाई जियाओ यान, क्या तुम पागल हो? ये देखकर जुना अपने सुंदर चेहरे पर स्पष्ट क्रोध के साथ दहाड़ा। मेरा विश्वास करो। जियाओ यान ने हल्के से सिर हिलाया और जुना का सामना करने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में पागलपन ने अनगिनत लोगों को जियाओ यान की हड्डियों में घातक आभा को स्पष्ट रूप से महसूस किया। उस तरह की चरम शक्ति, अगर इसे सफलतापूर्वक विलय कर दिया जाता है, तो मुझे डर है कि इसमें वास्तव में लड़ाई की स्थिति को बदलने की शक्ति है, लेकिन अगर यह विफल हो जाता है, तो मुझे डर है कि लेसी की कार्रवाई के बिना दानव जियो यान दुनिया से पूरी तरह से गायब हो जाएगा। शैतान की शक्ति और पवित्र ज्योति की शक्ति बहुत भयंकर है, यहाँ तक कि अमरता की शक्ति भी। मुझे डर है कि यह उस स्तर की शक्ति का सामना नहीं कर सकता है। भाई जियाओ यान वास्तव में धर्मी है। चूंकि भाई जियाओ यान बहुत धर्मी है, इसलिए तुम और दूसरे लोग ऐसे लोग नहीं हो जो जीवन के लालची हैं और मृत्यु से डरते हैं। जल्दी करो, पवित्र दर्शन के साथ लड़ो। जियाओ यान के पूरे शरीर पर दिखाई देने वाली अंतरिक्ष दरारों को देखकर अनगिनत ताकतों के दिमाग गर्म हो गए, और एक लंबे समय से खोया हुआ खून बह गया, और उन्होंने उत्सुकता से कहा, हर कोई, जीवन और मृत्यु एक बार इस पर निर्भर करते हैं, इसे करें। याओ वान वान ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, और ठंडे ढंग से कई पावरहाउस के पीछे एक वाक्य छोड़ दिया, और अचानक प्राचीन जाति के पावरहाउस के साथ कूद गया, और लेसी को गोली मार दी। रेबल का एक समूह, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग हैं, यह आपकी विफलता की स्थिति को नहीं बदल सकता है। एंजल विंग्स द्वारा उकसाए जाने पर, लेसी गोल्डन व्हील टाइटन के हमले को अवरुद्ध करने के बाद हंस पड़ी। चूंकि मूर्ख मनुष्यों का ये समूह इतना विद्रोही है, तो मैं स्वर्गदूतों की इच्छा का पालन करूंगा, राक्षसों की हत्या में सहयोग करूंगा, और उन सभी को पकड़ूंगा। मास्टर बिशप, दानव जियाओ यान की शक्ति रहस्यमय और अप्रत्याशित है। कृपया, मास्टर बिशप, उसे जल्द से जल्द मार दें, अन्यथा कई बुरे सपने आएंगे। जियाओ यान के शरीर से निकलने वाली चिलचिलाती गर्मी और बुरी आभा को देखकर ऑस्टिन बेहद असहज महसूस कर रहे थे और बोलने से खुद को रोक नहीं सके। वे पहले जियाओ यान के खिलाफ खेल चुके थे, और वे स्वाभाविक रूप से जानते थे कि यह युवा व्यक्ति किस तरह की प्रतिभा था, और इसके अलावा वह पवित्र लपटों जैसी पवित्र वस्तुओं को ले जा रहा था, और थोड़ी देर के लिए वे बेहद डरते थे कि क्या होगा। मुझे पता है, लेसी ने एक वाक्य प्रतिध्वनित किया, और स्वर्गद तक के पंख तुरंत उसके पीछे झिलमिला गए, और बैंगनी पवित्र चमक स्वर्गदूत के पंखों से फैल गई, और अचानक नीचे मजबूत आदमी पर गोली मार दी। बैंगनी चमक, तारे की बारिश की बूंदों के फटने की तरह, धीरे धीरे आकाश में लेसी के पीछे स्वर्गदूत के पंखों से निकल गई, और धीरे से दवा की दुनिया के नीचे की भूमि को सिंचित किया। वो शानदार दृश्य www.matolanovel.com एक टूटी हुई आकाशगंगा की तरह है, अनगिनत सितारे गरजते हैं, राजसी और बेहद भयानक। हो, इस बेहद पवित्र उतार चढ़ाव को महसूस करते हुए, सुनहरे पहिए टाइटन विशाल आकाश में चिल्लाया, और विशाल के पीछे सुनहरा पहिया अचानक अलग हो गया, और तुरंत आकाश से बेहद तेज गति से उठा, एक गर्म सुनहरे सूरज में बदल गया। गोल्डन व्हील टाइटन की सर्वोच्च दिव्य शक्ति को ले जाते हुए, लेसी पर हमला करते हुए। पीएफएफटी, ऊर्जा के विस्फोट के साथ, अनगिनत अंतरिक्ष वर्महोल दोनों के बीच लड़ाई में जबरन दिखाई दिए, और अचानक इस दवा की दुनिया पर सीधे छिद्रों और बंजर से हमला किया गया। सुनहरे सूरज ने बैंगनी तारे को छू लिया, और अनगिनत विस्फोट हुए, और पूरी दवा की दुनिया हिंसक रूप से हिल गई, जैसे कि यह किसी भी समय पूरी तरह से बिखर जाएगी। Battle Through the Heavens God, The Flame Emperor Volume 4 Chapter 2122 The Last Chance। हे, चलो देखते हैं कि आप इससे कैसे निपटते हैं।
अंत में एक छोटे से गतिरोध के बाद स्वर्गदूत तारा पूरी तरह से बिखर गया था। सुनहरा सूरज अचानक बाधाओं की परतों में घुस गया और आकाश के ऊपर लेसी की ओर गोली मार दी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह उस पुराने साथी याओ कियानागुई का अनाथ होगा। लेसी ने आश्चर्य से याओ शिगुई के शानदार भूत को देखा और व्यंग्य किया। वह पवित्र आत्मा के उतार चढ़ाव से बहुत परिचित है, भले ही वह टूटी हुई अवस्था में हो। क्रैक, सुनहरा सूरज आकाश में घूमता था, आसानी से बचाव की अनगिनत परतों को तोड़ता था, और लेसी के सामने एक भयानक बल जो उनकी अनुभूति को नष्ट करने के लिए पर्याप्त था, एक उच्च स्थिति में था, और ऐसा लगता था कि यह उसे पूरी तरह से मिटा सकता था। हालांकि इन अवशिष्ट पवित्र आत्माओं के साथ यह मेरे लिए बेकार है। लेसी ने अपनी हथेली उठाई, अपनी हथेली पर एक दूधिया सफेद तरल में स्नान किया, और फिर अचानक सुनहरे सूरज के अंदर देखने के लिए फैलाया जो हाथ में करीब था। PFFT। एक धमाके के साथ सुनहरा रंग बहुत धीमा था और किसी भी हिंसक ऊर्जा को नहीं फूटता था। इसके विपरीत लेसी के कार्यों के तहत मात्रा तेजी से सिकुड़ गई, और फिर ताकत का एक निशान लेसी की बांह के पीछे चला गया और सीधे उसके शरीर पर इकट्ठा हो गया। इस दृश्य को देखते हुए याओ शिगुई के अपरिपक्व गाल एक पागल जंगली उभरा। भले ही वह पवित्र आत्मा को जगाने के लिए प्रेरित हो, और यहाँ तक कि टाइटन विशाल परिवार के वास्तविक क्षेत्र गोल्डन व्हील टाइटन जायंट को बुलाता है, तो क्या वह पवित्र लाल कपड़े आर्कबिशप लेसी को नष्ट नहीं कर सकता है? शुरुआत में याओ परिवार को उनके द्वारा विकृत कर दिया गया था, और अब दुश्मन उनके सामने है, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते हैं। क्या आप अपनी आंखों से दवा कबीले के विनाश को देखना चाहते हैं? लेकिन उस मामले में याओ शिगुई हेडे अपने पिता का सामना करने में कैसे सक्षम हो सकता है? मेरे माता पिता को अभी भी पवित्र दर्शन में कैद किया जाना चाहिए। बूम! बस जब याओ शिगुई की हार की भावनाएं उसके दिल में उभरी, तो लेसी ने नर्म दिल होने का कोई संकेत नहीं दिखाया। उसका शरीर एक भूत की तरह चला गया, और स्वर्गदूत के पंख उसके पीछे लहराए, जिससे एक अतुलनीय शॉपिंग मोड तेज पंख ब्लेड बन गया, जो आकाश पर अधिक से अधिक तीव्र हो गया। बैंगनी ऊर्जा तूफान धीरे धीरे लेसी की छाती के सामने इकट्ठा हुआ, जिससे असामान्य रूप से चमकदार बैंगनी तलवार ब्लेड बन गया। सर्वोच्च आतंकवादी शक्ति को मिटा दें, और सीधे दवा पत्थर को मार डालें। हो, गोल्डन व्हील टाइटन को इसका एहसास हुआ, अचानक अपने हाथों को उठाया, और इसे बचाने के लिए दवा के पत्थर को कसकर वापस कर दिया। पिंपल, एक आवाज के साथ आत्मा की एक असामान्य रूप से छेदने वाली पवित्र आवाज निकली। सभी ने ऊपर देखा और देखा कि टाइटन किंग, गोल्डन व्हील टाइटन जायंट की बांह, जो चट्टान के पैटर्न से घिरा हुआ था, वास्तव में एक बैंगनी तलवार ब्लेड से छेदा गया था, जो काफी शर्मनाक था। विशालकाय टाइटन की बांह के साथ चमकदार लाल रक्त की बूंदें पृथ्वी पर गिरी, और पृथ्वी बेचैन हो गई। जिनलुन, क्या तुम ठीक हो? याओ शिगुई ने जल्दी से सुनहरे पहियों वाले टाइटन विशालकाय को गर्म करने और पोषण करने के लिए पवित्र आत्मा की शक्ति को जारी किया, और अपनी आवाज खो दी। नीचे गिर जाओ। टाइटन विशाल के सुनहरे पहिए को दिव्य शक्ति से बाहर निकलते हुए देखकर लेसी ने एक बैंगनी स्वर्गदूत के ब्लेड को संघनित किया और एक प्रहार के साथ इसे मारने की कोशिश की। और हम 9 गहन शक्ति 10,000 दवाओं की आफ्टर इमेज। संकट के इस क्षण में जुना और अन्य एक साथ दिखाई दिए। लगभग 10,000 लोगों के विशाल दृश्य ने छेदों से भरी इस दुनिया को और भी खंडित बना दिया। सर बिशप, वे समय के लिए रुक रहे हैं। दानव जियाओ यान से सावधान रहो। ऑस्टिन कमजोर रूप से गरजा, अब वह और हिल केवल पचाप लियू हाउ की रक्षा कर सकते हैं, जो कोमा में चले गए, और अन्य चीजों को करने के लिए कोई अतिरिक्त ताकत नहीं है। क्या यह आपकी आखिरी निर्भरता है? हालांकि लेसी एक विजेता की तरह था जो अपनी जीत की घोषणा पढ़ रहा था। उन्होंने ऑस्टिन के शब्दों को दिल पर बिल्कुल नहीं लिया। इसके बजाय उसने शून्य से नीचे की ऊंचाई से अपने आसपास के सभी लोगों को नीचे देखा। यद्यपि लोगों की संख्या के बारे में कहा जाता है, उनमें से अधिकांश 7 सितारा हैं जो अमर से लड़ रहे हैं, और 8 सितारा लड़ने वाले अमर लोग आखिरकार बहुत कम हैं, और 2 अस्थायी प्रथम स्तरीय पुनर्जन्म रैंक पावरहाउस हैं।
लेकिन अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी वर्तमान शक्ति के तहत उनके पास केवल एक शॉपिंग मोड भाग्य है। यही पतन है, शरीर और आत्मा नष्ट हो जाते हैं। ये पवित्र स्वर्गदूत की अवज्ञा करने का एकमात्र शॉपिंग मोड भाग्य है। डॉडी महाद्वीप इतने लंबे समय से चुप है, ऐसा लगता है कि आप हमारे पवित्र दर्शन की सर्वोच्च शक्ति को भूल गए हैं, इसलिए आज मैं आपको वास्तव में उन भयावहताओं को याद करने दूंगा जो अतीत में हमारे पवित्र स्वर्गदूतों पर हावी थीं। लेसी ने बिना किसी डर के इन लोगों को खंडन करने का मौका नहीं दिया। ये ठीक वैसा ही है जैसा शॉपिंग मोड भाई जियाओ यान ने कहा था, पवित्र स्वर्गदूत सिर्फ दूतों का एक समूह है जो स्वर्गदूत होने का दावा करते हैं, लेकिन वास्तव में वे गंदी आत्माओं के साथ सिर्फ कठपुतलियां हैं। जुना बाहर निकला, 9 सुनहरे कौवे और एक फीनिक्स आत्मा छाया चुपचाप अपने नाजुक शरीर के पीछे रेंगती है। पुनर्जन्म सील का उतार चढ़ाव असाधारण सुंदरता के साथ एक देवी की तरह काफी चमकदार है। पवित्र देखो, तुम्हारे अच्छे दिन खत्म हो गए हैं। इस बार इस लड़ाई का विजेता अभी भी हमारे प्राचीन 8 कबीले होंगे। आपका पवित्र दर्शन सिर्फ एक बाहरी व्यक्ति है, ये बाहर निकलने का समय है। याओ वान को जुना के साथ भी अंजाम दिया गया था। लेसी को एक के बाद एक घेर लिया गया था। उसके शरीर से अंतहीन जीवन शक्ति उभरी, युद्ध के अमर तारांकन की तरह। चिंता मत करो, तुम्हारे मरने के बाद हमारा पवित्र संत तुम्हारे पीछे की जातियों को आमंत्रित करेगा, जिसमें आपके तथाकथित सर्वोच्च बुजुर्ग भी शामिल हैं, एक साथ हुआन जाने के लिए। प्राचीन जाति, ये सिर्फ एक मजाक है। लेसी हंस पड़ी। हंसी गिरने के ठीक बाद 4 बैंगनी परी पंख अचानक अपने शरीर से अलग हो गए और तुरंत पूरे दवा की दुनिया के आकाश में एक शानदार हमला किया। निषिद्ध तकनीक, जाओ, आपको उसे निषिद्ध तकनीक का उपयोग नहीं करने देना चाहिए, अन्यथा न केवल हमारी दवा की दुनिया पूरी तरह से गायब हो जाएगी, बल्कि उपस्थित कई मजबूत लोग भी यहाँ एक साथ गिर जाएंगे। क्रैश, याओ वान और जुना ने नेतृत्व किया और पुनर्जन्म की अंतहीन शक्ति आकाश को हिलाते हुए बह गई, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कितने अत्याचारी उतार चढ़ाव को कम करते हैं। जब वे लेसी पर हमला करते थे तो उन पर 4 बैंगनी स्वर्गदूत पंखों द्वारा हमला किया जाता था। ये सब अवशोषित करें। शैतान की शक्ति, पवित्र लौ की शक्ति, कृपया मेरी इच्छाओं का जवाब दें। कुछ ही दूरी पर शियाओ यान का शरीर आखिरकार सामान्य हो गया, लेकिन इस समय गहरे हरे रंग की दानव शक्ति और एम्बर पवित्र लौ शक्ति, 2 जिद्दी बच्चों की तरह, जियाओ यान के शरीर में लगातार टकरा रही थी, वास्तविक प्रक्रिया को पूरा करने में असमर्थ थी। सम्लन, ज्वलंत निर्णय, शैतान का घन, डूलिंग ने सूंघा, और अचानक दानव क्यूब और फेन जो में किसी प्रकार की विशेष प्रतिध्वनि प्रतीत हुई। कुछ समय के लिए जियाओ यान की भौहों पर कबीले की रेखाएं अनियंत्रित रूप से बह गईं। वोंगबाज, तीनों की शक्ति के आशीर्वाद से गहरे हरे रंग की राक्षस शक्ति और एम्बर पवित्र ज्योति अचानक शांत हो गई। तुरंत जियाओ यान की भौहों के बीच कबीले की रेखाओं से प्रकाश की एक धुंधली किरण फूट पड़ी। पूरे शरीर को बैंगनी परी के ब्लेड के बाद से बचाया जाता है। मुझे एक सम्लन दें। यह महसूस करने के बाद कि वह कई कठिनाइयों और बाधाओं से गुजरा था, जियो यान के हाथों के ऊपर एक तरफ अत्यंत पवित्र लौ की आग थी। एक तरफ बुराई का स्पर्श है www.matolanovel.com ये गहरे हरे रंग की दानव शक्ति की तरह है जिसे अभी दुष्ट पैंड्रा के बॉक्स से छोड़ा गया है। दिव्य आग और शैतान की शक्ति भी इस समय जियाओ यान के हाथों पर थी और धीरे धीरे विलय होने लगी, और जियाओ यान ने तुरंत सभी यातनाओं का विरोध किया और बर्बरता से कहा। यद्यपि भौहों के बीच उत्सर्जित प्रकाश की किरण कमजोर थी, ये लेसी की दिव्य आभा के उत्पीड़न को अलग करने में सक्षम थी, इसलिए ये जियाओ यान को शांति से विलय करने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त था। हालांकि प्रकाश की किरण आकार में केवल कुछ मीटर थी। हर बार जब जियाओ यान के हाथों पर दानव शक्ति और पवित्र लौ शक्ति आती थी, तो जियाओ यान की आत्मा उसके मस्तिष्क में डाली गई एक छोटी सुई धागे की तरह थी, और उसका दिल विशेष रूप से चिंतित था। रक्त जम गया है, और ऐसा लगता है कि यह किसी भी समय 2 बलों के असंतुलन के कारण पूरी तरह से गिर जाएगा। हड्डियां सिकुड़ गई और मुंह के कोने
आंखें और यहाँ तक कि कान और अंग गहरे हरे रंग के राक्षसों की शक्ति से भर गए, जो अंतहीन बुराई को दिखा रहे थे। उद्भव बेहद गंभीर, पवित्र दिखता है। हालांकि चाहे ये कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, शैतान की शक्ति और पवित्र लौ की आग ने संकोच नहीं किया। जियाओ यान के पागलपन के तहत जो मौत से डरता नहीं था, समलन की गति में भी काफी सुधार हुआ था। Battle Through the Heavens God, The Flame Emperor Volume 4 Chapter 2123 Light Forbidden, Vanxia Tiani vs Fosa। धमाकेदार धमाके, आकाश के ऊपर लड़ाई अभी भी चल रही है, युद्ध की लपटें उड़ रही हैं, एक अद्वितीय युद्ध के मैदान की तरह। अनगिनत क्रोधित दहाड़, असामान्य तारांकन गंध के विस्फोट के साथ बह गईं। थंप पीएफएफटी दानव जियाओ यान कबीले पैटर्न के प्रभामंडल से संरक्षित था और कुछ समय के लिए किसी भी शक्ति से प्रभावित नहीं था, लेकिन जियाओ यान की हड्डियां गूंज रही थी और दो पूरी तरह से अलग शक्तियों को उसके हाथों पर ले जाया गया था और वह अपनी छाती के करीब चला गया। केवल जियाओ यान खुद जानते थे कि इस बार समलन मेकल के साथ पिछली लड़ाई की तुलना में अधिक गंभीर नहीं था। क्या तुम मरने जा रहे हो? लेकिन अभी भी करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। मैंने इतने लंबे समय तक कड़ी मेहनत की है और अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो मैं सफल हो सकता हूँ। मैं इस समय कैसे गिर सकता हूँ? अमर, जब तक मेरे दिल में इच्छा अमर है, मैं हमेशा के लिए जीवित रहूंगा। मुझे जीवन में वापस लाओ। जियाओ यान के शरीर से क्रूर दहाड़, जोरदार और शक्तिशाली, धीरे धीरे फूट पड़ी, जो कोमा में चली गई थी। जियाओ यान अचानक ठीक हो गया और उसके हाथों में दो पूरी तरह से अलग अलग बल केवल एक मुट्ठी दूर थे। समलन, पवित्र दर्शन। आपको देखने दीजिए कि शक्ति क्या होती है। जियाओ यान ने बोलना समाप्त कर दिया, अपने शरीर पर अनगिनत बड़े और छोटे निशानों को अनदेखा करते हुए। उसका शरीर थोड़ा बढ़ गया और उसकी भौहों के बीच कबीले की रेखाओं से परिलक्षित प्रभामंडल में उसके हाथ अचानक करीब आ गए। शैतान की शक्ति और पवित्र लौ की आत्मा। संपर्क शुरू करें, समलन शुरू करें। क्रैक पीएफएफटी जब हाथ पार हो गए तो गहरे हरे रंग की दानव शक्ति और एम्बर लौ अचानक सूझ गई और अनगिनत ऊर्जा तरंगे एक ज्वालामुखी की तरह थी जो किसी भी समय फट सकती थी, अनगिनत बुराई और पवित्रता को बाहर निकाल सकती थी। शैतान की शक्ति ने अनगिनत शक्तियों को ले लिया और बार श की बूंदों की तरह बाहर निकाला और तुरंत अनगिनत लोगों के लिए गहरा आत्मा दोष और पछतावा लाया। स्वार्थ, लालच, जीवन का लालच और मृत्यु का भय, सभी प्रकार की भावनाएं शैतान की शक्ति से प्रेषित होती हैं। अनगिनत पावरहाउस के दिलों में लंबे समय से दबी हुई भावनाओं को जुटाती हैं और पूरी दवा की दुनिया असाधारण रूप से शांत है। खुश, हर्षित, साझा। दूसरी ओर एम्बर लॉ ने तुरंत शैतान की शक्ति द्वारा व्यक्त भावनाओं को कवर किया, एक साथ कई भावनाओं को दिखाया। इस क्षण जियाओ यान के हाथों पर शैतान की शक्ति और पवित्र लपटों की शक्ति फ्यूज होने लगी, लेकिन जियाओ यान के हाथों की त्वचा एक पल में वाष्पित हो गई। एक डरावना डर, अनगिनत शक्ति और मौत की सांस से भरे गंजे सिर में जियाओ यान ने अपने दिल में पागलपन को बिल्कुल भी नहीं छिपाया। उनकी छाती के सामने एक उभरता हुआ ऊर्जा समूह भी दिखाई दिया। ये किस तरह की शक्ति है? शियाओ यान का दृश्य देखकर अनगिनत पावरहाउस अचानक भौंचक्के रह गए। भले ही वे डॉन महाद्वीप में महान ताकतों के नेता थे, लेकिन जियाओ यान ने आज जो शक्ति प्रदर्शित की, वह कुछ ऐसी थी जिसके बारे में उन्होंने कभी नहीं सुना था। या यहाँ तक कि उनके दिलों में लंबे समय से दबी भावनाओं को भी जुटाया जाता है। उनके दिलों में हमेशा एक बहुत ही अवास्तविक भ्रम होता है। जियाओ यान के हमले की शक्ति अब निषिद्ध तकनीक के बराबर है जो लेसी उपयोग कर रही है। यह एक निषिद्ध तकनीक है। यह आदमी वास्तव में अपनी खुद की निषिद्ध तकनीक बना सकता है और सफलतापूर्वक इसका प्रदर्शन किया। वापस जाओ, मैं अब बहुत सारे बेकार कार्य कर रहा हूँ, ये बेकार है। थोड़ी देर कोशिश करने के बाद सभी के हमले लेसी की वर्जित तकनीक के सामंजस्य को हिला नहीं पाए और हर कोई दवा की दुनिया की जमीन पर भी गिर पड़ा। वे जानते हैं कि स्थिति उससे परे है जिसे वे अब संभाल सकते हैं, और वे केवल इस आदमी पर पूरी तरह से अपनी उम्मीदें लगा सकते हैं।
चिकित्सा की दुनिया को खंडित होने दें, लेकिन आयामी प्रिज्म टूटने का कोई संकेत नहीं दिखाता है, जो याओ वान को बहुत उत्सुक बनाता है। उस पर विश्वास करो, इस समय ये केवल इस तरह हो सकता है। जुना ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस पीठ में बेचैन लोगों को सांत्वना देने के लिए एक शब्द कहा, और पुनर्जन्म सील अचानक मंद हो गई। उसका चेहरा तुरंत झुक गया, थोड़ा जमीन पर खड़ा था, जियाओ यान के राक्षसी कदम को देख रहा था। उसका दिल शांत था, क्योंकि उसे जियाओ यान पर भरोसा है। तुमने कहा, क्या वह सफल होंगे? लिंग जिक्सी और याओ यिगसुआन ने जुना का समर्थन किया और धीरे से पूछा। वह करेगा, चिंता मत करो। जुना एक दोस्ताना मुस्कान को निचोड़ने में कामयाब रहा, लेकिन पुनर्जन्म के निशान ने उसकी ताकत का बहुत अधिक उपभोग कर लिया था, और अब उसका शरीर और भी अधिक बोझ है। अगर यह फीनिक्स निर्वाण गोली नहीं थी जिसे जियाओ यान ने चुपके से छीन लिया था जब पुराने राक्षस शेनशी गिर गए थे, तो मुझे डर है कि जुना अब और अधिक गंभीर होना चाहिए। तुम किस तरह का जादू टोना कर रहे हो? मैं पवित्र ज्वालाओं की दिव्य सांस और आपके पूरे शरीर से निकलने वाली राक्षसी सांस की गंदी और बदबू को क्यों सूंघ सकता हूँ? क्या ये दोनों ताकतें वास्तव में विलय कर सकती हैं? लेसी ने दो ऊर्जाओं द्वारा निर्मित एक भ्रामक ऊर्जा प्रकाश समूह को देखा जो धीरे धीरे जियाओ यान के सामने विलय हो रहा था। ये देखकर कि सम्लन के कारण जियाओ यान का शरीर और यहाँ तक कि उसकी जीवन शक्ति तेजी से गुजर रही थी, और वह हंसने से खुद को रोक नहीं सका। आपको नरक में भेजने के लिए इसका उपयोग करना उचित है। जियाओ यान ने भयानक यातना को सहन किया, उसका पूरा शरीर हिंसक रूप से संकुचित हो गया था, और उसकी हथेली, जो पहले से ही एक कंकाल में बदल गई थी, शैतान की शक्ति और पवित्र लौ की आग को पकड़ रही थी, सीधे संघनित और विलय कर रही थी। भले ही सम्लन की गति बहुत तेज थी, जिससे जियाओ यान के तहत तराजू स्वचालित रूप से मास्टर की रक्षा कर सकते हैं। अगर ऐसा है, तो चलो इस तमाशा को पूरी तरह से समाप्त करें। प्रकाश, मैं तुम्हारा भक्त विश्वासी हूँ, कृपया इन प्राणियों की अज्ञानता को क्षमा करने के लिए दिव्य प्रकाश भेजें। लेसी के मुंह के कोने पर एक सौम्य मुस्कान थी, और अचानक उसके शरीर के पीछे से एक विशाल पेंटाग्राम बन गया, जो उसके मुंह में सबसे पवित्र संस्कृत उच्चारण का जाप कर रहा था। वाह! एक धमाके के साथ आयामी प्रिज्म द्वारा कैद पूरी दवा की दुनिया अचानक एक खाई को तोड़ दिया, और अचानक ब्रह्मांड की खाई में खड़ा सूरज उल्का की तरह एक सुनहरी लौ प्रकाश की गति से लेसी की ओर गिर गई। लाइट फॉरबिडन तकनीक, वांगसिया तियाई। जैसे ही डू ने धीरे से जप किया, लेसी के पीछे चार बैंगनी स्वर्गदूत पंख तुरंत विलय हो गए और अचानक उसके सामने चले गए। पलक झपकते ही आकाश का एक विशाल पंख पूरी दवा की दुनिया में फैल गया। आकाश के विशाल पंख लेसी के चार स्वर्गदूत बैंगनी पंखों द्वारा बदल दिए गए थे, और फिर लेसी प्रकाश की शक्ति में शामिल हो गई। इस क्षण यह अंतहीन रूप से शानदार दिखाई दिया, जैसे एक दिव्य विंग दुनिया में बुराई का न्याय करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। दिव्य महिमा सरपट दौड़ती है। बुद्ध शा पुनर्जन्म। आकाश के इस विशाल पंख को देखते हुए दानव जियाओ यान ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और तुरंत जोर से रोने लगा दिया। जियाओ यान के सामने केवल हथेली के आकार का एक गहरा हरा वर्ग दिखाई दिया, धीरे धीरे रूबिक के घन की तरह घूम रहा था, लेकिन इसके अंदर विनाश की शक्ति थी। ऐसा लगता है कि इसकी पवित्र लौ शक्ति और राक्षस शक्ति के सम्मिलन के बाद सभी शक्ति महत्वहीन हो जाती है। चलो आपको दिखाते हैं कि असली शैतान क्या है। बुद्ध का पुनर्जन्म, देवताओं का वध। शियाओ यान का शरीर हिंसक रूप से हिल गया, और उसने तुरंत बुद्ध शा संसार को फिर से बाहर धकेलने के लिए अपने शरीर में आखिरी ताकत का इस्तेमाल किया। वांगसिया तियाई www.matolanovel.com दुनिया में सभी बुराई को शुद्ध करें, इसे प्रकाश की शक्ति के तहत नष्ट करो। दानव जियाओ यान से आखिरी झटका का सामना करते हुए लेसी ने अचानक अपना हाथ हिलाया, और आकाश के विशाल पंख, अनगिनत बैंगनी पंख, धीरे से नीचे गिर गए। इस क्षण शून्य बिखर गया, अनगिनत ऊर्जाएं हर जगह दिखाई दे रही थी, और अंतरिक्ष तूफान धीरे धीरे बाहर आ गया। इसे ले आओ। जब दानव जियाओ यान ने ये देखा, तो उसकी हड्डियों में राक्षस का खून बेहद पागल था। यह अनियंत्रित रूप से उबल गया, और सम्मिलन शरीर को जियाओ यान द्वारा बाहर फेंक दिया गया।
एक बढ़ते हुए दुष्ट जादू के टुकड़े की तरह यह आकाश में स्वर्गदूत के पंखों पर विस्फोट हुआ। दूसरी निषिद्ध तकनीक की शक्ति आखिरकार इस क्षण में आ गई। Battle Through the Heavens God, The Flame Emperor Volume 4 Chapter 2124 The curtain is finally over, the introduction to the underworld। एक समय के लिए बुद्ध शाह संसार ने अनगिनत राक्षस रक्त जल का उत्पादन किया, पूरे आकाश को कवर किया, जैसे कि स्वर्ग और पृथ्वी के इस टुकड़े को डुबोने की तैयारी कर रहा हो। क्रैक कच्चा खून से सजी धार ने रूबिक के घन को लपेटा और धीरे धीरे आकाश के विशाल पंखों की ओर फैल गई, लेकिन शक्ति वाष्पित होने से पहले आकाश के विशाल पंख हिल गए। अनगिनत बैंगनी पंख आकाश के विशाल पंखों से गिर गए, अंतहीन पवित्र आभा ले गए और नीचे से गरजते हुए बुद्ध शाह संसार के रूबिक घन में चले गए। पवित्र बैंगनी पंखों के ऊपर चमक की चमक से विकिरणित होने वाली कोई भी चीज रूबिक के क्यूब के आसपास का रक्त और रक्त जल्दी से मंद हो गया और अंत में गायब हो गया, जिससे केवल शैतान की शक्ति और पवित्र लौ की शक्ति का सही सम्मिलन हुआ। और जाओ बूम, दूसरे निषिद्ध तकनीक स्तर का हमला आकाश और पृथ्वी के माध्यम से गूंज उठा, जिससे ये बेहद शोर शराबा करने लगा। जियाओ यान का बुद्ध शाह का पुनर्जन्म एक गहरे हरे रंग के गुब्बारे की तरह है, अंतहीन बुराई और शोर। रूबिक के क्यूब के अंदर एक दिव्य आभा निकल रही है। दूसरी ओर 10,000 झांक जियागुंग तियाई ने हिंसक रूप से हाथ हिलाया, आकाश में चक्कर लगाया और फिर बिना किसी हिचकिचाहट के गड़गड़ाहट की गति के साथ उसने शून्य को भेद दिया और सीधे जियाओ यान पर हमला किया। चरम के लिए पवित्र, बेहद दबंग। यहाँ तक कि साधारण दोहरे पुनर्जन्म के शिखर पर महाशक्तियां भी तियानी पर आसानी से नष्ट हो जाएंगी। वोंगबाज, आकाश के ऊपर हर जगह भयानक ऊर्जा उमड़ पड़ी और ब्लैक होल के दृश्य उभर आए और भयानक शक्ति ने सीधे चिकित्सा की दुनिया के पूरे शून्य को फाड़ दिया, ताकि नीचे के अनगिनत पावरहाउस केवल अपने जीवन को बनाए रखने के लिए एक युद्ध क्यूई बाधा डालने के लिए एक साथ काम कर सकें, अन्यथा निषिद्ध तकनीक की शक्ति उन्हें वास्तव में स्थानांतरित करने के लिए पर्याप्त है। बूम, एक ध्वनि के साथ आकाश में आकाश के विशालकाय पंखों के पंख और बुद्ध के पुनर्जन्म के रूबिक घन को स्पर्श हुआ और अचानक आकाश में एक अवर्णनीय तेज आवाज भर गई, जैसे कि गरज की हिंसक सांस, और अनगिनत ऊर्जा सदमे की लहरें हर जगह बिखरी हुई थी और इसके प्रसार की सीमा ये हजारों मील की भूमि तक पहुंच गई है। दो निषिद्ध तकनीकों के बीच टकराव दवा की दुनिया को एक वास्तविक बर्बादी बनाने के लिए पर्याप्त है। शैतान, इस बार मैं जीत गया। एक स्वर्गदूत की दिव्य शक्ति तुम प्राणियों के लिए अवज्ञा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। प्रकाश के समर्थन के तहत नष्ट करो। आकाश के विशाल पंख अंतहीन वैभव के साथ खिल उठे, आसानी से रूबिक के क्यूब की परिधि को फाड़ दिया और एक के बाद एक विशिष्ट दरारों से बाहर निकलते हुए ये दानव जियाओ यान की विफलता की घोषणा करता प्रतीत होता था। निषिद्ध तकनीकों की लड़ाई में एक बार जब दोनों तरफ एक अंतर होता है, तो परिणाम पहले से ही स्पष्ट होता है। हाँ, गंदे लाल कपड़े वाले आर्कबिशप लेसी, कृपया अपनी आंखें खुली रखें। ब्लूम, बुद्ध शाह संसार, शैतान जियाओ यान ने धीरे से कहा, और रूबिक का क्यूब जो किसी भी समय आकाश के विशाल पंखों से अलग हो गया था, अचानक बिखर गया, जिससे एक पूरी तरह से गोल मोती प्रकट हुआ। गोल मोती, आंखों के रूप में छोटे, आमतौर पर गहरे हरे, आमतौर पर एम्बर, पूरी तरह से संयुक्त और परस्पर जुड़े हुए, सुंदर। वोंगबाज, जैसे ही जियाओ यान की आवाज गिरी, नीचे के लोगों की आंखें जो समर्थन करने के लिए संघर्ष कर रहे थे, अचानक सिकुड़ गईं, और उनकी अनुभूति से परे एक बल फैल गया। मैंने देखा कि बुद्ध पुनर्जन्म के चारों ओर राक्षसों और पवित्र लपटों से घिरी एक क्रूर आत्मा छाया अचानक उसमें से बह गई, और तुरंत एक दहाड़ जिसने आत्मा को हिला दिया, मोती के टूटने के साथ बह गया। उस समय अंतहीन रसातल का एक ब्लैक होल सीधे मध्य हवा में भर जाएगा। लेसी के कुछ भी करने की प्रतीक्षा किए बिना राक्षस आत्मा की छाया जो अभी दिखाई दी, ने अपना हाथ फैलाया और अचानक आकाश के विशाल पंखों को अंतहीन रसातल में खींच लिया। ये कैसे चल रहा है? दानव जियाओ यान भी चौंक गया और इस दृश्य को बड़ी उलझन से देखा। कुछ ऐसा जो अपने आप से जुड़ा हुआ है, लेकिन इस तरह की शक्ति कभी नहीं रही है। यहाँ तक कि शियाओ यान के शरीर में राक्षसों के खून से दुर्लभ शक्ति का स्पर्श जाग रहा था।
मत करो, ये कैसे संभव है? यहाँ से चले जाओ। अंतहीन रसातल को देखते हुए लेसी ने वास्तव में अपने दिल के नीचे से एक दुर्लभ आतंक महसूस किया। तुरंत उसकी त्वचा कस गई और उसने अचानक अपनी निषिद्ध तकनीक तियानी को वापस लेने की कोशिश की। फूट पड़ा। इस क्षण जियाओ यान की आंखें पूरी तरह से शैतान की चमक से बदल गईं और एक बुरी आभा उभरी। बूम! शैतान की अंतहीन शक्ति और पवित्र लौ की शक्ति पूरी तरह से विस्फोट हो गई और भयानक उतार चढ़ाव जिसने आकाश और पृथ्वी को नष्ट कर दिया, और लेसी की अंतहीन प्रतिभा इस क्षण पूरी तरह से दब गई। तुम्हारे जैसी गंदी आत्मा पवित्र स्वर्गदूत के नाम के योग्य नहीं है। जितनी जल्दी हो सके मेरे अंडरवर्ल्ड में प्रवेश करना बेहतर है। दानव जियाओ यान एक अलग व्यक्ति में बदल गया प्रतीत होता था। उसने अंतहीन रसातल पर कदम रखा और अंतहीन राक्षसी शक्ति से घिरा हुआ था। राक्षस की आत्मा की छाया द्वारा आकाश के विशालकाय पंखों को रसातल में खींचते हुए देखना, वह एक नियंत्रक की तरह था। धीरे धीरे बोलिए। ध्वनि में कोई तापमान और उतार चढ़ाव नहीं था, लेकिन नीचे के लोगों को ध्वनि के शीर्ष से एक घातक मौत की गंध आ रही थी। लेसी पराजित हो गई। आकाश के विशालकाय पंखों को रसातल में खींच लिया गया और बुद्ध के पुनर्जन्म से उसकी शक्ति पूरी तरह से दब गई। अचानक उसकी आंखें भ्रम से भरी हुई थीं और उसने आकाश पर घुटने टेक दिए। आज वह एक सच्चे हारे हुए व्यक्ति से अलग नहीं है। तुम कौन हो? यहाँ से चले जाओ, अन्यथा ऐसा करने के लिए मुझे दोष मत दो। एक पल में जुना बाहर निकला और सीधे अंतहीन रसातल के शीर्ष पर आ गया। भयंकर हत्या के इरादे से जियाओ यान का सामना किया। जियाओ यान के बारे में जुना की समझ के साथ जियाओ यान के शरीर में अब जो चीज है वह निश्चित रूप से जियाओ यान नहीं है। ओह! प्रतिरोध काफी भयंकर है, लेकिन ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आखिरकार यह आदमी जियाओ परिवार का एकमात्र वंशज है। दानव जियाओ यान की भौहों के बीच कबीले का निशान एक गर्म लहर के साथ खिल गया। धीरे धीरे जियाओ यान जल रहा था, जैसे कि जियाओ यान के शरीर में किसी प्रकार की शक्ति चला रहा हो। उस मामले में जुना बकवास नहीं कर रहा है और भौहों के बीच पुनर्जन्म भारत शुरू हो गया है। बाद में एक अवधि होगी, लेकिन मुझे विश्वास है कि हम जल्द या बाद में मिलेंगे। स्क्वीक! एक आवाज के साथ दानव जियाओ यान ने एक बहुत ही अजीब आवाज का उच्चारण किया। दानव जियाओ यान के ठीक पीछे एक राक्षस भूत रसातल से बाहर निकल आया, एक राक्षस श्रृंखला जो अंतहीन तारांकन शक्ति से उत्कीर्ण थी। ये सीधे लेसी के शरीर में घुस गया। एक अवधि बाद होगी। चेन लेसी से टकरा गई और उसके शरीर और आत्मा को तुरंत बंद कर दिया गया। लेसी को एक झटके में रसातल में खींच लिया। दानव जियाओ यान के शरीर में अजीब ध्वनि और शक्ति भी समाप्त हो गई और उसके पीछे अंतहीन खाई धीरे धीरे बंद हो गई। हालांकि जिस आभा ने जियाओ यान के शरीर पर कब्जा कर लिया था, वो शायद बाकी सब कुछ से ऊपर था। खांसी। लेसी के जाने के बाद दानव जियाओ यान को कुछ बार खांसी आई और तुरंत जमीन पर गिर गया। इस समय जियाओ यान स्पष्ट रूप से थक गया था, यहाँ तक कि दानव शक्ति और पवित्र लौ शक्ति के पूर्ण सम्मिलन के कारण भी। त्वचा पर बड़े और छोटे निशान चौंकाने वाले हैं और शरीर में जीवन शक्ति की कमी है, और यह स्पष्ट रूप से उस बिंदु तक है जहां दीपक समाप्त हो गया है। हम जीत गए। याओ शिगुई और जुन र ने जियाओ यान को एक झटके में लिया, जो जुना के साथ गोल्डन व्हील टाइटन विशाल के कंधों पर खड़ा था और रोने से खुद को रोक नहीं सका। नहीं, असंभव है। इस समय ऑस्टिन और होप के विद्यार्थियों ने हिंसक रूप से सिकुड़न की, यहाँ तक कि उन्होंने इन स्थितियों के बारे में नहीं सोचा। लाल रंग में आर्कबिशप लेसी के रूप में अभिमानी, वह वास्तव में जियाओ यान से पूरी तरह से हार गया, और अंत में जियाओ यान के शरीर पर जिस तरह की आभा दिखाई दी, वह निश्चित रूप से महान हजार दुनिया में शक्ति नहीं थी। यह अंडरवर्ल्ड की ताकत है। जहां तक प्लूटो या डार्क लॉर्ड या अंडरवर्ल्ड का सर्वोच्च प्राणी है, वे नहीं जान सकते, क्योंकि अंडरवर्ल्ड महान हजार दुनिया से परे एक क्षेत्र है। फूट पड़ा। दोनों ने एक दूसरे को देखा। आकाश में धीरे धीरे बिखरते आयामी प्रिज्म को देखते हुए दोनों शरीर प्रकाश की अनगिनत दूधिया सफेद किरणों में बदल गए, खिल गए। यहाँ तक कि अगर वे हताश हैं,
तो उन्हें प्रकाश के बच्चों को बाहर भेजना चाहिए। अच्छा नहीं, वे खुद को उड़ाने जा रहे हैं। जब कई पावरहाउस जिन्हें इसका एहसास हुआ, बाद में पता चला, हिल ने खुद को उड़ा दिया और मर गया, और ऑस्टिन ने चाइल्ड ऑफ लाइट को ले लिया और यहाँ आसानी से चले गए। लेकिन इस समय, मुझे डर है कि निकट भविष्य में वास्तविक लड़ाई के लिए फ्यूज रखा गया था। इस बिंदु पर, मेडिसिन कबीले का समारोह समाप्त हो गया है, हालांकि यह एक आश्चर्य था। Through the Heavens God, The Flame Emperor Volume 4 Chapter 2125 Shock and Serious Injury। बूम! चिकित्सा की दुनिया में आपदा समाप्त हो गई, और अनगिनत लोग चिकित्सा की दुनिया की बंजर जमीन पर कमजोर रूप से गिर गए। ये दवा कबीले त्योहार बहुत खतरनाक है। निडर दिल की धड़कन ने उन्हें युवा जियाओ यान के प्रति बेहद सम्मानजनक महसूस कराया। हर कोई, कृपया वापस आ जाओ। स्थिति अब बहुत खराब है, और पवित्र संत निश्चित रूप से इसे जाने नहीं देंगे। अगली बड़ी योजना तैयार करने के लिए 3 दिनों में हम प्राचीन जातियों की बैठक करेंगे। डॉन महाद्वीप का आकाश बदलने वाला है। याओ वान, अपनी पीठ पर अपने हाथों के साथ, चिकित्सा की इस गंदा दुनिया को देखा और इसके साथ भाग लेने के लिए बेहद अनिच्छुक महसूस किया। चिकित्सा की दुनिया अब छेद से भरी हुई है, और इसे स्वाभाविक रूप से इसकी मूल स्थिति में बहाल करने के लिए बहुत सारे संसाधनों की आवश्यकता होती है। यद्यपि 2 निषिद्ध तकनीकों की शक्ति अज्ञात रसातल द्वारा बहुत बाधित की गई है, यूवेई के पास अभी भी यह है। अलविदा, कई पावरहाउस चले गए हैं, और प्राचीन जाति के केवल कुछ ही लोग यहाँ बचे हैं। भले ही वे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें, लेकिन उन्हें इस लड़ाई को अपनी ताकत देनी चाहिए। भाई जियाओ यान की चोट कैसी है? आराम करने के बाद, याओ युन, याओ जुआनी और अन्य लोगों ने तुरंत जियाओ यान को घेर लिया, जियाओ यान की बेहोशी की स्थिति को देखते हुए, और बड़ी चिंता के साथ कहा। उन्होंने कहा, चोट बहुत गंभीर है। मुझे उसे तुरंत पीछे हटने के लिए प्राचीन कबीले में वापस ले जाना चाहिए, और वरिष्ठों को मेरे लिए एक अंतरिक्ष चैनल बनाने के लिए कहना चाहिए। जुना ने भी जबरन अपने शरीर में कमजोरी को सहन किया और कहा, याउन, हमारे याओ परिवार के सर्वोच्च बुजुर्ग को बुलाओ। इसके अलावा, हम अपने दवा परिवार में हर किसी की सख्ती से जांच करेंगे, और जिनकी पहचान नहीं की गई है, उन्हें मार दिया जाएगा। याओ वान वान ने भौहें सिकुड़ी और भीड़ को निर्देश दिया। योशिगुई, मिस जुना, कृपया भाई जियाओ यान को मेरे साथ लाओ। मेडिसिन कबीले के बीच एक पवित्र स्थान है। मेरा मानना है कि यह भाई जियाओ यान के उपचार के लिए उपयुक्त होगा। इसके अलावा, हम अपने दवा परिवार में केवल 2 पवित्र रैंक 8वीं कक्षा की गोलियों में से एक को ठीक होने के लिए भाई जियाओ यान को दान करेंगे। आपको जो कुछ भी चाहिए, बस बोलो। जाओ, आवाज गिर गई, और तनावपूर्ण व्यस्तता यहाँ शुरू हो गई। चलो भी चलते हैं। मुझे डर है कि यह अगले टाइपिंग में नहीं होगा। कई अन्य प्राचीन जातियों के बुजुर्गों ने अपने शिष्यों को एक के बाद एक वापस ले लिया, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह सरल प्रतीत होने वाला चिकित्सा कबीले समारोह वास्तव में इतना अप्रत्याशित था। अंत में, अगर यह जियाओ यान का शॉट नहीं था, तो मुझे डर है कि वे सभी पवित्र संत के हाथों में नष्ट हो जाएंगे। डोंग डोंग डोंग, प्राचीन 7 कुलों की भौगोलिक स्थिति काफी अजीब है। जब दानव जियाओ यान और लेसी की निषिद्ध तकनीक ने हमला किया और आयामी प्रिज्म को तोड़ दिया, तो प्रकाश और आग की लपटों की अनगिनत किरणों ने डॉन महाद्वीप के आकाश के आधे हिस्से को कवर किया, जो बेहद अजीब लग रहा था, और तुरंत इसे जाने दिया। अनगिनत शक्तिशाली लोगों ने ध्यान दिया है। प्राचीन मास्टर पैट्रियार्क, यह आंदोलन मेडिसिन कबीले की दिशा से आया था, और इस उपस्थिति को देखते हुए, ये चिकित्सा की दुनिया होनी चाहिए। प्राचीन कबीले में कई प्रसिद्ध बुजुर्ग गु युआन से जुड़े थे, और लाओ मू ने दूरी में हिंसक ऊर्जा उतार चढ़ाव को देखा और कहा, इतना ही नहीं, बल्कि यह सांस, जिनमें से एक होली सी पावरहाउस के समान है, लेकिन ये चरम सांस, मुझे डर है कि यह 8 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल्स के बराबर नहीं है। दूसरा कुछ हद तक जियाओ यान के समान है, जिसने कुछ दिन पहले मेरे प्राचीन कबीले को खतरे से बचाया था। गु युआन आकाश में प्राचीन शहर के चौक के ऊपर खड़ा था, अंतहीन आंखों से चिकित्सा की दुनिया को देख रहा था। वह बोलने से खुद को रोक नहीं सका। पैट्रियार्क, आपका क्या मतलब है?
पक्ष में प्राचीन कबीले के कई वरिष्ठ अधिकारियों ने समझदारी के साथ सिर हिलाया। ये 10 के करीब होना चाहिए। मेडिसन कबीले और पवित्र दर्शन के बीच का संबंध पानी और आग की तरह है। इसके अलावा जियाओ यान वह हत्यारा है जिसने कुछ दिन पहले स्टार कॉन्टिनेंट में होली सी के भटकते स्वर्गदूत को मार डाला था। मुझे डर है कि चीजें उतनी सरल नहीं हैं जितनी हमने कल्पना की थी। परम बुजुर्ग को बुलाओ और दवा की दुनिया में जाओ। मैं पहले जाऊंगा, तुम बाद में आओगे। युआन ने एक आदेश दिया और अचानक उसका शरीर शून्य से टूट गया और अचानक दवा की दुनिया की ओर चला गया। अन्य स्थानों पर 5 प्राचीन कुलों जैसे कि आत्मा कबीले ने भी इस दृश्य का मंचन किया और अगली घटना की तैयारी के लिए अपने संबंधित कुलों के बुजुर्गों को बुलाया। डॉन महाद्वीप के ऊपर लगभग सभी बलों को पवित्र संत द्वारा सताया गया है, विशेष रूप से 7 प्राचीन कुलों द्वारा, लेकिन पवित्र दर्शन की दिव्य शक्ति के कारण कोई भी विरोध नहीं कर सकता है। पवित्र दर्शन में 3 लाल कपड़े पहने आर्कबिशपों के पास पुनर्जन्म के पहले, दूसरे और तीसरे स्तर की ताकत है। यहाँ तक कि तथाकथित पोप ड्रैगन और भी भयानक है, लेकिन डॉन महाद्वीप के ऊपर पवित्र सी स्टीवर्ड लगभग 3 लाल कपड़े वाले आर्कबिशप हैं, इसलिए वे इतने शांतिपूर्ण हो सकते हैं। ये केवल उनकी स्पष्ट ताकत है और इस बात की कोई गणना नहीं है कि स्वर्गदूत पंखों के आशीर्वाद के साथ उनकी ताकत अभूतपूर्व और अद्वितीय हो जाएगी। पूरे डॉन महाद्वीप को देखते हुए प्राचीन जातियों के बीच, यहाँ तक कि कुछ सुप्रीम एल्डर्स और थोड़ी कमजोर जातियों की ताकत लगभग केवल 8 सितारा डॉ इमॉर्टल्स का अस्तित्व है, और यहाँ तक कि पुनर्जन्म के लिए केवल पहले प्रवेशकर्ता भी हैं। प्राचीन कबीले, चिकित्सा कबीले के समान, एक उच्च रैंकिंग वाली प्राचीन जाति, बुजुर्गों की ताकत केवल पहले स्तर के पुनर्जन्म स्तर है, दूसरे स्तर के दायरे में आधा कदम। ये भी मौलिक कारण है कि डॉन महाद्वीप पर कोई भी बल पवित्र दर्शन का विरोध करने की हिम्मत नहीं करता है, क्योंकि पवित्र संत बहुत मजबूत है। उनके तथाकथित विश्वासों और जुनूनों के कारण एक बार जब उनका पता चल जाता है, तो मुझे डर है कि विशाल पारिवारिक व्यवसाय केवल पूरी तरह से नष्ट हो सकता है। लेकिन अब चीजें अलग हैं। जियाओ यान की उपस्थिति उनके दिलों में आखिरी तिनके की तरह है। वे लंबे समय से पवित्र दर्शन का विरोध करना चाहते हैं, इसलिए वे जियाओ यान के प्रज्वलन की मदद से एक सामान्य हमला शुरू करने के लिए तैयार हैं। पवित्र दर्शन सिर्फ एक विदेशी शक्ति है, लेकिन इसने उन्हें हजारों वर्षों से दबा दिया है, जो उन्हें, मूल निवासियों को काफी नाराज करता है। भाई जियाओ यान, आपको परेशानी में नहीं होना चाहिए। आपने जुना से वादा किया था कि जब 2D कॉन्टिनेंट पर चीजें ठीक हो जाएंगी, तो हम जियाओ और अन्य को देखने के लिए वापस जाएंगे। एक मर्दाना आदमी, आप इसके लिए अपना शब्द नहीं ले सकते। मेडिसन कबीले की पवित्र भूमि में एक शांत गुफा में, गोल्डन व्हील टाइटन को अनगिनत प्राचीन और रहस्यमय रॉक ब्लॉकों में बदल दिया गया था, जिससे एक रहस्यमय गठन हुआ, जिसने जियाओ यान को कवर किया। जियाओ यान की जीवन शक्ति की आखिरी किरण को मॉइस्चराइजिंग और सुरक्षा दी। जियाओ यान की स्थिति बहुत जटिल है। उसके पास एक राक्षस की शक्ति है, लेकिन ये पवित्र लौ की आग से जुड़ा हुआ है। ये तर्क है कि उसे उस चरम शक्ति के उत्पीड़न के तहत पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाना चाहिए। लेकिन वह सफल रहा। वह एक अभूतपूर्व लड़ाई तकनीक बनाने में सफल रहे, जिसकी शक्ति एक निषिद्ध तकनीक के बराबर है, लेकिन अब उनके शरीर में जीवन शक्ति की कमी है। अगर उसकी जीवन शक्ति को जारी रखने वाली एक रहस्यमय लौ नहीं होती, तो मुझे डर है कि वह नष्ट हो गया होता। वह लौ कुछ हद तक पवित्र लौ सूची में अमर और अमर के समान है, जो काफी अजीब है। लेकिन चिंता मत करो, हर कोई, यह वह जगह है जहां दवा परिवार के हमारे पूर्वजों ने ताओ को महसूस किया था, और यह कुछ सुनहरे पहियों वाले टाइटन दिग्गजों की शक्ति से भी संरक्षित है, जो निश्चित रूप से उसकी मदद करेगा। अपनी वर्तमान स्थिति में, वह केवल खुद पर भरोसा कर सकता है। याओ वान के बगल में, एक जोरदार मध्यम आयु वर्ग के काले बालों वाले व्यक्ति ने जियाओ यान की शारीरिक स्थिति का सावधानीपूर्वक निरीक्षण किया और अपना सिर हिलाया। याओ परिवार सुप्रीम एल्डर, याओ तियानमो। पुनर्जन्म की पहली परत की चरम शक्ति अब चिकित्सा की दुनिया में उच्चतम रैंक वाली 8वीं रैंक स्वर्ग स्तर की फार्मासिस्ट है।
एक बार जब ताकत पुनर्जन्म तक पहुंच जाती है तो इसका अपना विशेष नाम होता है। और तुम लड़की, मैं व्यक्तिगत रूप से बाद में तुम्हारे लिए स्रोत को खुश करने के लिए अमृत को परिष्कृत करूंगा। इस बार आपने पुनर्जन्म सील को बहुत हिंसक रूप से ट्रिगर किया है और मुझे डर है कि कुछ सीक्वल पीछे छूट जाएंगे। थोड़ी देर बाद याओ तेया नमो ने धीरे से कहा, धन्यवाद वरिष्ठ। यू युआन ने जल्दी से सिर हिलाया। Until www.matolanovel.com Zuna ने बार बार पुष्टि की है कि जियाओ यान ठीक है और जियाओ यान के शरीर में मशरूम जैसी एक विशेष शक्ति उभरी है जिससे जुना को आराम महसूस होता है। रुको और देखो, हमारा मेडिसिन कबीले भाई जियाओ यान को बचाने के लिए हर संभव कोशिश करेगा। अब उसे समय चाहिए और हमें भी समय चाहिए। दिन रात इस जगह की रखवाली करने के लिए किसी को भेजें और इसे मेरी दवा की दुनिया में सबसे अधिक निषिद्ध स्थान के रूप में सूचीबद्ध करें और अत्याचारियों को कबीले के नियमों के अनुसार निपटाया जाएगा। याओ तियानमो के बोलने के बाद जुना भी पीछे हटने के लिए एक प्रशिक्षण कक्ष खोजने के लिए रवाना हो गया और कई उच्च स्तरीय याओ परिवार के सदस्य और गु युआन एक साथ याओ परिवार स्टेशन गए, जैसे कि वे चर्चा कर रहे थे कि अगले 3 दिनों में क्या हुआ। इस समय पूरा डॉन महाद्वीप व्यस्त हो गया। इस बार यह अभी भी अज्ञात है कि क्या ये पवित्र दर्शन को निष्कासित करने के लिए डॉन महाद्वीप की शक्ति पर भरोसा कर सकता है या पवित्र दर्शन द्वारा नष्ट किया जा सकता है।